दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या आप दिन और रात में फ़र्क बता सकते हो? आप कहोगे कि ये तो कोई बच्चा भी बता देगा कि दिन के समय उजाला होता है और रात के समय आसमान में अंधेरा। बट वेट, आखिर रात के समय अंधेरा ही क्यों होता है, जबकि अंतरिक्ष में हमारे सूरज जैसे अनगिनत तारे मौजूद हैं? लेकिन फिर भी हमें रात के समय आसमान काला क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप यही जानोगे कि हमें रात के समय आसमान काला क्यों दिखाई देता है। सो हेलो गाइज, मैं हूं विजय और आप देख रहे हो दैट्स फैक्ट। तो दोस्तों, जो मैंने आपसे शुरुआत में पूछा कि हमें रात में आसमान काला क्यों दिखाई देता है, तो कुछ लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि भाई रात के समय तो सूरज आसमान में होता ही नहीं, इसलिए हम तक उसकी रोशनी नहीं पहुंच पाती। जाहिर सी बात है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। दरअसल दिन में आसमान इसलिए नीला दिखाई देता है क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर सनलाइट को ब्लू रंग में स्कैटर करती है, यानी नीले रंग को प्रसारित करती है। और अगर हमारी पृथ्वी के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता तो दिन के समय भी आसमान भी ब्लू नहीं दिखाई दिया होता, जैसा कि चांद में होता है। पर दोस्तों, अंतरिक्ष अंधेरा क्यों है? वैसे तो अंतरिक्ष में सूरज जैसे अनगिनत तारे मौजूद हैं और चाहे हम किसी भी दिशा में देखें, इन तारों की रोशनी हम तक पहुंचेगी ही। तो इस परिस्थिति में तो रात को भी आसमान में दिन जितना ही उजाला होना चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं होता? जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई थी, जो कि आज से करीब 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। और शुरुआत में हमारा यूनिवर्स आकार में काफ़ी छोटा था। तो चूँकि ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर अब तक एक निर्धारित समय ही पार हुआ है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि ब्रह्मांड में मौजूद सभी तारों की रोशनी हम तक नहीं पहुंची होगी। यानी कि जो तारे हमसे काफ़ी दूर हैं, उनकी रोशनी हमारे पास अभी तक नहीं पहुंची होगी। ठीक उसी तरह जैसा कि एक दूरदर्शन वाली बिजली की आवाज़ हमारे पास कुछ समय बाद पहुंचती है। बट वेट, ये इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। चूँकि लाइट को भी यूनिवर्स में ट्रैवल करने के लिए समय लगता है, इसीलिए जब हम ब्रह्मांड में बहुत दूर मौजूद किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वास्तव में हम उस ऑब्जेक्ट की उस समय की छवि को देख रहे होते हैं जब वो लाइट उससे निकली थी। यानी जब हम 13.7 अरब वर्ष पुरानी लाइट को देखते हैं जो आज हमारे पास पहुंची है, तब हम तारों को इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि उस समय तो तारों की रचना ही नहीं हुई थी। यानी उस समय तो ब्रह्मांड पहले से ही डार्क था। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा रीज़न हो सकता है कि क्यों हमें रात का आसमान अंधेरा दिखाई देता है। पर दोस्तों, ये भी सही नहीं है। हाँ, ये तो सही है कि जब ब्रह्मांड में तारों की रचना नहीं हुई थी तब ब्रह्मांड अंधेरे से भरा हुआ था। पर जब हम उससे भी आगे देखें तब तो हमें लाइट दिखनी चाहिए, वो लाइट जो बिग बैंग के दौरान निकली थी, और उसे हम कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन भी कहते हैं। अब जो मैं आपको बताऊंगा उस पर गौर करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने बहुत दूर मौजूद गैलेक्सियों को देखने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का यूज़ किया था। पर क्यों? जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारी यूनिवर्स निरंतर फैलती जा रही है। तो जिस प्रकार से पास से गुजरती हुई हॉर्न बजाती गाड़ी का आवाज़ धीरे धीरे घट जाता है, ठीक उसी तरह डॉपलर इफेक्ट की वजह से इन दूर जाने वाले तारों की रोशनी भी धीरे धीरे स्ट्रेच होकर रेड शिफ्टेड हो जाती है। यानी लाइट की फ्रीक्वेंसी स्ट्रेच होकर रेड कलर में बदल जाती है। और जो तारे बेहद अधिक दूर होते हैं तो उनके लाइट्स और स्ट्रेच होकर विजिबल लाइट से इंफ्रारेड में बदल जाती हैं। और हमारी आंखें इस इंफ्रारेड रेडिएशन को नहीं देख पाती हैं, और इसी वजह से हमें रात में आसमान काला दिखाई देता है। आई होप कि आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। एंड थैंक यू गाइज, आपका कीमती समय देकर इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी। पसंद आई हो तो लाइक ठोको यार, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि नॉलेज तो बांटने से ही मिलता है मेरे दोस्तों। मैं मिलूंगा आपको ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।